भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। ओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डिमावर में जिला सीहोर में श्रीमद् भगवद गीता के एकादश 11वां अध्याय के महिमा पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। तदुपरांत प्रथम अध्याय एकादश अध्याय के प्रथम श्लोक पर विचार करेंगे। श्री कृष्ण भगवान प्रथम से 6वां अध्याय में अर्जुन को ईश्वर संबंधी मोह को भंग किए। प्रथम अध्याय में वैराग्य को प्रकट करने के लिए अर्जुन ने अपने अविवेक को प्रकट किया कि कौरव मेरे भाई हैं, बंधु हैं, वे सब मर जाएंगे और मैं हत्यारा कहलाऊंगा। मोह रूपी शोक सागर में डूबे हुए अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया। उनका विचार था कि कलयुग में वर्ण संकर हो जाएंगे। उसे अधर्म में धर्म की भ्रांति हो गई थी। ऐसे समय कलयुग में भटकने से रोकने के लिए ऋषि महात्मा आते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है। अतः सात्विकता को पकड़ोगे तो तर जाओगे। कलयुग में शास्त्रीय जीवन व्यतीत करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन धर्म का पालन नहीं करने वालों को उपदेश नहीं देना चाहिए। आगे वे 13वां अध्याय में ज्ञान संबंधी मोह को भंग करेंगे। अब हम 11वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है अर्जुनवाच मदन अनुग्रहय परमं गुह्यम् आध्यात्म संजितं यत् युक्तं वजस्तेन मोहम् अवविगतो मम। अर्थात अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने जो आत्म अनात्म विषयों के परम गोपनीय उपदेश दिए हैं, उससे मेरा अविवेक बुद्धि नष्ट हो गया है। अभी दूसरा श्लोक पर विचार करते हैं। श्लोक है भाव्यावहि भूतानां ततो विस्तरश्रमया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यायमपि चाव्ययम्। अर्जुन अपना भाव को व्यक्त करते हैं कि हे कृष्ण, मुझे माध्यम बना करके आपने सकल भूतियों की उत्पत्ति प्रकरण को अपने विभूतियों के विस्तार से बताए हैं, जिससे मुझे शब्द का अर्थ का ज्ञान हो गया और मैं आपका महात्म्य जान लिया हूँ। आप सबके प्रति कृपा बराबर करना चाहते हैं, लेकिन उसे कोई ग्रहण नहीं कर पाया तो आप क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षा हो रही है, लेकिन कोई अपने पात्र को उल्टा रख दिया हो तो उसमें जल संचय नहीं हो सकता। हे कमल पत्राक्ष, आपके नयन में समदृष्टि है, राग द्वेष नहीं है। आप सबको अंतः प्रेरणा देते रहते हैं, फिर भी लोग वासनाओं के कारण आपके प्रेरणा को समझते नहीं हैं। लोग ईश्वरीय व्यवस्था पर उल्लंघन करते रहते हैं। बचपन से गलत संस्कार मिलते हैं
इस कारण से वो संस्कारित नहीं हो पाते। आप महान हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक स्वरूप हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप सर्वसिद्ध हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं अर्जुन, तीसरा श्लोक में। श्लोक है, एवं एतद्यात्मतो आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। अर्थात, हे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम और ईश्वर में उत्तम परमेश्वर, आपने जो कहा उस पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। उसमें ज्ञान, बल, शक्ति, वीर, तेज को देखता हूँ। अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपने अपना महत्व बताए थे उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, आपके कथन की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सर्वज्ञ अंतर्यामी के रूप में सबका नियंत्रण करने वाले हैं। आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। आपके शरण में जिस जिस भाव से जो आते हैं वैसे ही वैसे उनको आप फल देते हैं। आप माया से परे हो और माया आपके अधीन है। अतः आप मेरी तृष्णा जागृत हो गई है कि आपके स्वरूप को देख करके अपना जीवन को सफल बना लो। इसलिए मुझे अपना स्वरूप, दिव्य स्वरूप को दिखाइए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।